अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। 31 मार्च के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह जाएंगे, यानी कि वो रज़ाकाराना तौर पर अफ़गानिस्तान नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ एक बड़ा जो क्रैकडाउन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वो जो क्रैकडाउन जिसके बारे में ये कहा गया था कि बहुत सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा और बड़ी तादाद में जो है अफ़गान मुहाजिरीन को अफ़गानिस्तान भेजने का जो सिलसिला है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि वो जो क्रैकडाउन है वो नहायत सुस्त रवि का शिकार है और अभी तक एक बड़े पैमाने पर अगर हम ये देखना चाह रहे थे कि अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो अफ़गानिस्तान वापस लौट जाएं, तो अभी तक हमें जो है ये देखने को नहीं मिल रहा। गिरफ्तारियां जारी हैं, डिफरेंट सूबों से, डिफरेंट शहरों से जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन को पकड़ा जा रहा है, उनको कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अगर कुछ 100 लोगों को पकड़कर अगर कैंप मुंतकिल किया जा रहा है या फिर अफ़गानिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है, तो ये जो तादाद है वो नहायत कम है। क्योंकि अगर इस रफ्तार के साथ अगर हम चले या फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इतनी सुस्त रवि अगर दिखाई गई तो पाकिस्तान जो है वो मुझे लगता है कि कभी भी जो है अफ़गान फ्री जो पाकिस्तान है वो नहीं बन पाएगा। तो इस हवाले से जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी जो है वो देखने में आनी चाहिए, यानी कि हुकूमत जो है उसको डबल जो है वो एक्शन लेना चाहिए और इसमें जो है वो तेज़ी दिखानी चाहिए इस ऑपरेशन में। उसके बाद ही हमें लगेगा कि अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो वाकई में एक बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और आपको पता है कि अभी भी एक बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो गायब हो चुके हैं और किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, और सिर्फ जो है कुछ 100 लोगों को जो है वो पकड़ कर यानी कि गिरफ़्तार करके जो है वो कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये जो सिलसिला है वो नहीं चल पाएगा। इस हवाले से जो है वो तेज़ तर इक़दाम जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमने देखा कि जिस तरह अफ़गान मुहाजिरीन को जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, यानी कि सिलसिला जो है ये सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन जो है ये चल रहा है और जो है पुलिस हुकाम जो है वो अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और अफ़गान मुहाजिरीन को जो है पकड़ के मुंतकिल किया जा रहा है कैंप्स में या फिर उनको अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी हवाले से आज वज़ारत दाखिला ने फाइनली जो है एक और जो है स्टेप ले लिया है, जिससे ये लग रहा है कि अभी तक अगर ये सिलसिला जो है सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार भी कई दफ़ा जब इस मुहिम को शुरू किया गया है तो इस दफ़ा की जो मुहिम है वो काफ़ी हमें तेज़ और सख्त जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अभी तक तब्दील नहीं हुआ। इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तब्दील होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दो टोक है कि अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से जाना होगा हर सूरत। चूँकि डेडलाइन हम लोगों ने एक दे दी थी ताकि जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो यहाँ से निकलें, लेकिन अभी तक अफ़गान मुहाजिरीन जो कि हमेशा से इस तलाश में रहे हैं कि शायद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तौसी की जाए, तो शायद वो इसी इंतज़ार में मौजूद रहे। लेकिन अभी भी हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से निकालना है, और शायद हो सकता है कि हुकूमत की ये सीरियसनेस देख के जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो ख़ुद से जो है पाकिस्तान से निकल जाए। अब इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने आज जो स्टेप लिया है वो हम आपसे शेयर कर देते हैं कि वज़ारत दाखिला की जानिब से एक जो हेल्प लाइन है वो बना दी गई है, यानी कि जो पाकिस्तान के अवाम है उनको ये कहा गया है कि ये हेल्प लाइन है, आप इस पर कॉल करें और इस पर इतला दें उन अफ़गान मुहाजिरीन की जो कि आपके इलाके आपके शहर में मौजूद हैं, और वो सहूलतकार जो कि इनको पनाह दिए हुए हैं या फिर इनकी मदद कर रहे हैं, उस हवाले से जो है इस हेल्प लाइन पर जो है वो इतला दी जाए। अभी जो हेल्प लाइन है ये है 051-111-367-226। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, ये हेल्प लाइन जो है वज़ारत दाखिला की जानिब से यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो शेयर की गई है तमाम पाकिस्तानियों के लिए जिनके इर्द गिर्द जो अफ़गान मुहाजिरीन जो मौजूद हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में आके बता रहे हैं कि उनके इलाके में या फिर उनके सूबे में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, और बड़ी तादाद जो है अभी भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये वो अफराद जिनको लग रहा है कि उनके आसपास अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो वो तमाम लोग इस जो हेल्प लाइन है इस पर इतला दें, और इसके बाद जो पुलिस हुकाम है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, वो बाकायदे तौर पर हरकत में आएगी और इन तमाम लोगों को जो है वो फिर अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये जो हेल्प लाइन है ये वज़ारत दाखिला की जानिब से जो है वो दी गई है 051-111-367-226। इस हेल्प लाइन पर आप उन तमाम लोगों की भी इतला दे सकते हैं जो अफ़गान मुहाजिरीन को जो है
ان کی ہیلپ کر رہے ہیں یا پھر ان کو جو ہے وہ سہولت دے رہے ہیں کسی بھی طرح کی، تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے. یعنی کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ایک اور جو ہے سخت اقدام سامنے آ گیا ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب جو افغان مہاجرین ہیں ان کے لیے کسی طرح کی بھی جو ہے وہ رعایت نہیں دی جائے گی. بے شک جو ہے یہ کریک ڈاؤن سست روی کا شکار ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جو افغان مہاجرین جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے لیے کسی طرح کی بھی جو ہے وہ مشکلات نہیں بڑھیں گی، تو ان کے لیے اب جو ہے مشکلات بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ چکا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں افغان مہاجرین، انہوں نے اپنے جائیدادوں کے جو ہے ان کو فروخت کرنے کے جو اشتہار ہیں وہ بھی لگا دیے ہیں. تو یعنی کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جیسے جیسے جو ہے وہ وقت آگے بڑھے گا، مزید جو سخت اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے اور جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بالآخر پاکستان چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے آج یہ ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے، اور یہ جو ہیلپ لائن ہے یہ کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے یہ بھی جو ہے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا عوام اس کو استعمال کر کے افغان مہاجرین جو ہیں کیا ان کو پاکستان سے نکالنے میں جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے یہ ہیلپ لائن یا نہیں ہوتی ہے. اور اس میں عوام کو بھی آبویسلی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے یہ ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے، تو اس میں عوام جو ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. اور جو عوام میں غم و غصہ ہے افغان مہاجرین کے خلاف، وہ اس ہیلپ لائن کے ذریعے جو ہے آپ اس میں حصہ ڈال کے ان کو یہاں سے پاکستان سے نکال سکتے ہیں. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.